औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 3 आज हम आपकी उर्दू की पढ़ाई करने जा रहे हैं। आपके पास उम्मीद करती हूँ ये बुक मौजूद होगी। क्लास 3 की बुक है ये सदाबहार। आज हम इसके सबसे फर्स्ट चैप्टर की पहली पढ़ाई करेंगे जो कि फ़हरिस्त में मौजूद है। आप देख सकते हैं फ़हरिस्त आपके पास मौजूद है। फ़हरिस्त में सबसे पहले हमारे पास हम्द मिलती है, उसके बाद नात और फर्स्ट यूनिट जानवर से शुरू होता है और नसर निगारी मज़मून नवीसी पे ख़त्म होता है। ये पूरा फर्स्ट यूनिट हम अपनी फ़र्स्ट टर्म की पढ़ाई में करेंगे इंशाअल्लाह ताला। आइए सबसे पहले हम हम्द की जानिब चलते हैं और हम्द की पढ़ाई करेंगे। हम्द की पढ़ाई करने से पहले इसके मुश्किल अल्फाज की जानिब चलेंगे। इसके मुश्किल अल्फाज मैंने अपने पास इस तरह से लिख लिए हैं, आप भी मेरे साथ पढ़ना शुरू हों। मुश्किल अल्फाज: हम्द, पालनहार, हरियाली, बाली, जलवे, जुदा, भेद, तमीज़। मुश्किल अल्फाज: हम्द, पालनहार, हरियाली, बाली, जलवे, जुदा, भेद, तमीज़। आइए अब इसकी रीडिंग की जानिब चलते हैं। हम्द सफ़ा नंबर 1 पर मौजूद है। आप अपनी बुक्स में सफ़ा नंबर 1 ओपन कर लें। हम्द मौजूद है। हम्द सबसे पहले इसकी रीडिंग करते हैं, आप भी मेरे साथ पढ़ना शुरू हो जाएं। तू है सबका पालनहार, तुझसे रोशन सब घर बार। फूल खिलाए बागों में, पेड़ उगाए बागों में। सूरज चाँद चमकते हैं, तारे खूब दमकते हैं। खेतों में हरियाली है, रोशन बाली बाली है। तेरी शान व कुदरत से हैं जलवे हर शय में नए। रंगो मज़ा हर एक का जुदा, ये भेद कोई क्या समझेगा। इंसान को दी अक्लो तमीज़ और भी दी हर अच्छी चीज़। हम भी सलीम इस रब से डरें, काम उसी की मर्ज़ी के करें। हम्द सलीम फ़ारूक़ी साहब ने इसको लिखा है। इसके लिखने वाले शायर जो हैं वो सलीम फ़ारूक़ी हैं। लास्ट में जब आपको अंडर ब्रैकेट में किसी शायर का नाम लिखा हुआ नज़र आए, ये शायर का नाम होता है जिसने इस हम्द को या नात को या इस चैप्टर को लिखा होता है। ठीक है, ये मुसन्निफ़ का नाम होता है। इसके लिखने वाले, इस हम्द के लिखने वाले सलीम फ़ारूक़ी साहब हैं। हम्द को आप काफ़ी पिछली क्लासेस में भी पढ़ते आए हैं और हम्द की मीनिंग आती हैं अल्लाह ताला की तारीफ़ के लिए। हम्द में अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान की जाती है और जैसे कि आप जानते हैं कि नात में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ और तौसीफ़ बयान की जाती है। तो सबसे पहले इसकी एक्सप्लेनेशन की तरफ चलते हैं। तू है सबका पालनहार। पालनहार का मतलब है पालने वाला। इसको अंडरलाइन कर लें। पालनहार का मतलब है पालने वाला। तू है सबका पालने वाला, तुझसे रोशन सब घर बार। फूल खिलाए बागों में, पेड़ उगाए बागों में। सूरज चाँद चमकते हैं, तारे खूब दमकते हैं। खेतों में हरियाली है, रोशन बाली बाली है। शायद इस शेर में अल्लाह ताला की तारीफ़ और तौसीफ़ बयान कर रहे हैं कि आप ही हैं जिन्होंने हम सबको पैदा किया है और आप ही की वजह से सब कुछ इस दुनिया कुदरत कायनात में हमें नज़र आता है। आपने ही फूल हमारे लिए बागों में खिलाए हैं, पेड़ उगाए हैं। सूरज और चाँद की रोशनी जो हमें मिल रही है वो इसको भी पैदा करने वाले आप ही हैं। तारे हमारे पास हम देखते हैं आसमान पे खूब दमकते हैं। ये सब कुछ आपने ही किया है। खेतों में हरियाली है, रोशन बाली बाली है। बाली बाली गंदुम का होशा। बाली बाली के मीनिंग्स हो जाते हैं गंदुम का होशा। खेतों में हरियाली है, हर तरफ जब आप देखते हैं कि फूल पौधे नज़र आ रहे हैं और हर तरफ जो है वो गंदुम का एक होशा होता है, उसके अंदर एक गंदुम उगती है। वो भी अल्लाह ताला की कुदरत कायनात की वजह से है। अल्लाह ताला ही सबका पैदा करने वाला है, खालिक और मालिक है। इस पूरी दुनिया, इस पूरी कायनात को अल्लाह ताला ने तख्लीक किया है। अल्लाह ही है जो हमेशा और हमेशा रहेगा और बाकी सबको फ़ना हासिल है। बाकी सब ख़त्म हो जाने वाली चीज़ें हैं। जब तक अल्लाह ताला चाहेगा इस दुनिया, इस कुदरत कायनात में हर चीज़ अल्लाह ताला के हुक्म से होती रहेगी और जिस दिन अल्लाह ना चाहे उस दिन सब कुछ ख़त्म हो जाएगा और रोज़े हशर का दिन आ जाएगा। नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ चलते हैं। इसमें नेक्स्ट पैराग्राफ में बताया गया है, तेरी शान व कुदरत से हैं जलवे हर शय में नए। रंग व मज़ा हर एक का जुदा, ये भेद कोई क्या समझेगा। भेद का मतलब है राज। भेद कहते हैं राज को। जुदा अलग,
इंसान को दी अक्लो तमीज़ और भी दी हर अच्छी चीज़, हम भी सलीम इस रब से डरें, काम उसी के मर्ज़ी के करें। इसमें शायर ये बयान कर रहे हैं कि तेरी ही शान व कुदरत से हर जलवे नज़ारे, जलवे कहते हैं नज़ारे को, तेरी ही शान व कुदरत से हर चीज़ में जो हमें नए नए रंगो रूप नज़र आते हैं वो सब कुछ आपकी वजह से है। और अल्लाह ताला आपने ही सब कुछ को पैदा किया है, इस पूरी कायनात को तख्लीक दिया है। इसमें जितने भी चीज़ें हमें नज़र आती हैं, दरिया, समंदर, पहाड़, रेगिस्तान, नखलिस्तान, फूल, पौधे, बूटी, जितने भी चरिंद परिंद जानदार, सब कुछ आपने ही पैदा किया है। दरिया हो, समंदर हो, पहाड़ हो, कहकशाएँ हों, आसमान हो, उस पर सितारे हों, सूरज हों, सब कुछ आप देख सकते हैं। अपनी इस पूरी एक आपके बुक में एक डायग्राम भी बनाई हुई है, इसमें आपको देखें पौधों की बेलें हैं प्यारी प्यारी सी, इसमें आपको जानदार भी नज़र आ रहे हैं, इसमें आपको दरख्त भी नज़र आ रहे हैं, इसमें आपको सूरज भी नज़र आ रहे हैं, बादल भी नज़र आ रहे हैं। और इसी तरह से गंदम के खोशे, ये देखें अभी आपको गंदम के खोशे का बता रही थी कि मैं कि इसमें आपको गंदम के खोशे की बाली बाली का मतलब है, इसकी गंदम का जो ये बाली बाली, ये जो एक एक इसका गंदम का खोशा होता है, इसके अंदर एक एक गंदम होती है। इस तरह से पूरी पूरी ये जो है, इस तरह से पूरी पूरी ये डाली होती है गंदम से भरी हुई। इसी तरह आपको पूरी देख रहे हैं आप, ज़मीन नज़र आ रही है और फूल पौधे नज़र आ रहे हैं, सब कुछ आपको इसमें वाज़ेह तौर पर नज़र आ रहा है। तो इसमें ये बता रहे हैं कि सब कुछ अल्लाह ताला ने पैदा किया है और हर एक चीज़ का रंगो मज़ा हर एक से जुदा है। अब ऐसा नहीं है कि आम है तो आम का मज़ा जो है वो सेब की तरह है और सेब का मज़ा आम की तरह है। सेब है, आम है, अंगूर है, सबका अपना अपना अलग मज़ा है, सबका अपना अपना अलग जायका है। इसी तरह हर सब्ज़ी का, हर गोश्त का, हर चीज़ का अल्लाह ताला ने अलग अलग जायका रखा है। ये भेद कोई क्या समझेगा, ये राज कोई नहीं समझ सकता कि अल्लाह ताला ने किस तरह से इस पूरी कायनात को तख्लीक किया। ये आज तक इंसान के लिए अनहोनी है जिसको इंसान नहीं जान सकता, क्योंकि इस अल्लाह ही है जिसने हमें अक्ल व शऊर दिया है, तमीज़ दी है। जितना अल्लाह ताला हमें चाहता है हम उतना ही जान सकते हैं। इंसान को दी अक्ल व तमीज़ और भी दी हर अच्छी चीज़। तमीज़, इसमें तमीज़ के लिए आ जाता है शऊर का लफ्ज़। इंसान को दी अक़ल दी है और तमीज़ दी है, शऊर दिया है, ताकि इंसान हर अच्छी और बुरी चीज़ में फ़र्क को जान सके। नेक्स्ट में है, हम भी सलीम इस रब से डरें, काम उसी की मर्ज़ी के करें। यानी अल्लाह ताला ने जो हमें अहकामात दिए हैं हम उस पर अमल करें और अल्लाह ताला की बनाए हुए अहकामात पर चलें और हलाल और हराम में तमीज़ रखें और काम उसी की मर्ज़ी की करें। यानी अगर हमें रोज़ा, नमाज, ज़कात, हज और जितनी भी चीज़ों का हुक्म दिया गया है हमारे दीन इस्लाम में, उसकी ही मर्ज़ी के काम करें और उसकी मर्ज़ी के कामों से इन्हिराफ ना करें। तो आप प्यारे बच्चों, आप इस चीज़ को अच्छी तरीके से याद कर लें कि इस हम्द के शायर का नाम सलीम फ़ारूकी है, जिन्होंने हम्द लिखी है और इसमें अल्लाह ताला की तारीफ़ और तौसीफ़ उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से बयान की है। मैं उम्मीद करती हूँ आपको इस हम्द की एक्सप्लेनेशन भी बहुत अच्छी तरीके से आ गई होगी और रीडिंग भी। आइए अब इसके नेक्स्ट पेज की तरफ चलते हैं। पेज नंबर 2 पे हमारे पास इसके एक्सरसाइज इसकी मौजूद है। ये नए अल्फाज हैं, आपको इसका काम PDF की सूरत में मिलेगा। ये नए अल्फाज हैं इसमें, जिसको हम मुश्किल अल्फाज भी कह सकते हैं। मैं दोबारा से पढ़ के बता देती हूँ आपको। हम्द, अल्लाह की तारीफ़ में लिखी जाने वाली नज़म। पालनहार, पालने वाला। हरियाली, सब्ज़ा, पौधे या दरख्त। बाली, गंदम का खोशा। जलवे, नज़ारे। जुदा, अलग। भेद, राज, तमीज़, शऊर। मारूज़ी सवालात में दुरुस्त जवाब के दायरे को पेंसिल से भरिए और ख़ाली जगह में लिखिए। इस हम्द के शायर डैश हैं, अल्लामा इक़बाल, इब्न इंशा, हसन आबदी या सलीम फ़ारूकी। तो आपको सलीम फ़ारूकी पर निशान लगाना है या पेंसिल से या कलर पेंसिल से आपको इसको फिल करना है। इस तरह से कलर पेंसिल से कर लें तो ज़्यादा अच्छा होगा। नेक्स्ट है, खेतों में डैश है। खेतों में क्या है? अक़ल है, हरियाली है, किताब है या कश्ती है? तो खेतों में हरियाली है। इसी तरह हरियाली को हम इसके अंदर कलर कर लेंगे इस सर्कल में। जुदा का मतलब है, जुदा का मतलब मैंने अभी आपको प्यारे बच्चों बताया था कि जुदा का मतलब क्या है? अलग है, एक जैसा है, दूर है, पास है। बिल्कुल, जुदा का मतलब है अलग। इसी तरह आप अलग में फिल कर लेंगे। शायर डैश की मर्ज़ी के काम करने के लिए कह रहे हैं। शायर किसकी मर्ज़ी के काम करने के लिए कह रहे हैं? शायर रब की मर्ज़ी के काम करने के लिए कह रहे हैं। इस तरह आप रब को फिल कर लेंगे।
मैं उम्मीद करती हूँ आपको बहुत अच्छी तरीके से ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। एक पेज नंबर 3 पर भी खुशखती है, आप इसको इस तरह से लिखेंगे कुदरत और खुदा। यहाँ पर लिखा हुआ है कुदरत और खुदा, आप इस तरह से कुदरत को और इसी तरह से खुदा को आप यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। इस तरह से आप अपनी बुक वर्क इसमें करेंगे। इसके साथ साथ आपके पास यहाँ पर सवाल जवाब आ रहे हैं, इसका काम आपको PDF की सूरत में मिल जाएगा इंशाअल्लाह ताला। नेक्स्ट क्लास में आपसे मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। थैंक यू सो मच।